होली में बहुत सारे काम होते हैं, बहुत सारी मिठाइयाँ बनाने, पकवान बनाने होते हैं। तो आज मैं शेयर कर रही हूँ 3 तरह की मिठाई जो कि झटपट से आप बना सकते हैं बहुत इजी तरीके से। तो अमिता के किचन में आपका स्वागत है। वेलकम बैक माय कुकिंग ब्लॉग। अगर आप यूट्यूब से देख रहे हैं तो आप हमें सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल का घंटा प्रेस जरूर करें। नए जो जुड़े हैं हमारे साथ वो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल का घंटा जरूर प्रेस करें। और अगर फेसबुक से देख रहे हैं तो आप हमें फॉलो कर लीजिए। तो बनाने के लिए यहाँ पे मैं बना रही हूँ शाही टुकड़ा और मालपुआ और एक नई तरह की मिठाई आपके लिए। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे रबड़ी बना लेती हूँ। शाही टुकड़ा बनाने के लिए तो मैं यहाँ पे 1.5 लीटर के करीब दूध ले रही हूँ। कोई भी दूध आप ले सकते हैं। मैं यहाँ पे भैंस का दूध बफेलो को मिल्क ले रही हूँ, जाकि वो गाढ़ी होती है, जल्दी बन जाएगी। तो यहाँ पे दूध को गैस पर रख दी हूँ। अब यहाँ पे थोड़ी सी केसर, थोड़ी सी इलायची पाउडर, अगर आपके पास केसर है तो जरूर डालें, इसमें बहुत अच्छा कलर आती है इससे और देखने में भी अच्छी लगती है। तो अब यहाँ पे दूध को हम रख देंगे गाढ़ी होने के लिए, रबड़ी बनने के लिए। अब यहाँ पे आटा लगा लेती हूँ मैं। तो यहाँ पे 1 कप मैदा ले लीजिए और यहाँ पे थोड़ी सी 1 चुटकी नमक आप चाहे तो डाल सकते हैं, उससे टेस्ट अच्छा लगता है मीठे में। आज यहाँ पे 3 से 4 चम्मच यहाँ पे मैं रिफाइंड ऑयल डाल रही हूँ। आप चाहे तो यहाँ पे घी का भी यूज कर सकते हैं। अब आटा को अच्छे से मिक्स करके यहाँ पे देखिए हाथों से इस तरह से चेक कर सकते हैं, अगर बंध रही है तो अच्छे से मुयम हमारा तैयार है। अब यहाँ पे थोड़ा थोड़ा नॉर्मल पानी से हम इसका आटा लगा लेंगे। आटा न ज्यादा सख्त हो न ज्यादा मुलायम हो, बीच बीच का हमें आटा लगाना है। तो इस तरह से आटा लगा लेंगे हम। अब इसे थोड़ा देर रेस्ट के लिए रख देते हैं। अब बीच बीच में आप दूध को चेक करते रहिए ताकि तले में लगे नहीं और साइड से मलाई को भी निकालते रहें। अब दूध जब गाढ़ी होके आधी हो गई है, आधी से ज्यादा रबड़ी बनने लायक, तो हम यहाँ पे 1 कप के करीब यहाँ पे मैं दूध निकाल ले रही हूँ रबड़ी को। यहाँ पे देखिए आधा अब ठंडी होने के बाद ये गाढ़ी हो जाएगी, तो इसी स्टेज में मैं इसे निकाल ले रही हूँ और इसे ठंडे होने के लिए रख देती हूँ। अब जो मैं यहाँ पे शाही टुकड़ा के लिए रबड़ी बना रही हूँ उसमें मैं यहाँ पे 1 चम्मच के करीब 2 से 3 चम्मच के लिए यहाँ पे मैं मिल्क मेड का यूज कर रही हूँ। मैं इसमें चीनी का यूज नहीं करूंगी। मिल्क मेड डालने से बहुत जल्दी गाढ़ी भी हो जाएगी और टेस्ट भी बहुत अच्छा लगेगा आपको। अब यहाँ पे उसे हम रखते थे साइड में ठंडे होने के लिए। अब हम शुगर सिरप बना लेते हैं, चाशनी। तो यहाँ पे 1 कप में यहाँ पे चीनी ले रही हूँ और 1.5 कप में यहाँ पे पानी ले रही हूँ। आप चाहे तो सेम पानी का क्वांटिटी ले सकते हैं। थोड़ी सी इलायची पाउडर और थोड़ी सी यहाँ पे मैं केसर डाल रही हूँ। केसर ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो जरूर डालें। और इलायची का मैं क्रश करके डाली हूँ छिलके के साथ। आप चाहे तो इलायची का पाउडर भी डाल सकते हैं इसमें। अब इसे ज्यादा नहीं पकाना है, बस यहाँ पे चीनी गलने तक 2-3 मिनट इसे हम पका लेंगे। ज्यादा यहाँ पे कोई भी चाशनी इसे नहीं बनानी है तार वाली, बस इसे ऑयली चिपचिपा टाइप की चाशनी बनानी है। अब इसे ढक के हम साइड में रख लेते हैं। अब आटा हमारा सेट हो चुका है। आटा को पहले सेट होने के बाद हम इसे अच्छे से मसलते हुए रगड़ लेंगे ताकि अच्छे से मिक्स हो जाए। अब इस आटे को मैं 2 लोई बना रही हूँ। मैं ज्यादा क्वांटिटी में मिठाई नहीं बना रही। अगर आप ज्यादा बना रहे हैं तो रोटी के हिसाब से इसे 1 लोई के हिसाब से कटिंग कर ले। अब इसे बड़ी सी एक रोटी हम बेल लेंगे। जितनी मोटी रोटी होती है उतनी ही मोटी रोटी चाहिए हमें। साइड से इसकी कटिंग कर लेती हूँ इस तरह से। तो इस तरह से साइड की कटिंग कर लीजिए। इससे का इसे चौकोर बना लेते हैं। अब इसमें मैं यहाँ पे थोड़ा सा ऑयल डाल रही हूँ, रिफाइंड ऑयल। थोड़ा सा यहाँ पे मैदा का यूज करेंगे। आप चाहे तो यहाँ पे साटा बना के भी लगा सकते हैं, पर ये झटपट वाली प्रोसेस है तो इस तरह से करेंगे तो आपको साटा बनाने की जरूरत नहीं। थोड़ा सा इसमें आधा चम्मच यहाँ पे रिफाइंड ऑयल डालिए, थोड़ा सा इसमें मैदा को स्प्रिंकल कीजिए और सबको हाथों से मिक्स कर लीजिए। अब ये तैयार है साटा हमारा। अब यहाँ पे करने के बाद इस तरह से 2 इंच के करीब यहाँ पे कटिंग कर लीजिए इस तरह से चाकू से। तो यहाँ पे मेरे 4 कटिंग हुई है, मतलब 4 पीस निकल रही है। अगर बड़ी रोटी है आपकी तो बड़ी ज्यादा निकलेगी, तो इस तरह से कटिंग कर लीजिए। अब यहाँ पे जो कटिंग हुई पीस है इसे इस तरह से फोल्ड कर दीजिए। देखिए दूसरे साइड से वीडियो का अच्छे से देखेंगे पूरा, तभी आप आराम से बना सकेंगे। नहीं तो अगर फुल स्किप करके देखेंगे तो समझ में नहीं आएगी आपको। तो इस तरह से इसे पहले मोड़ लीजिए। देखिए इस तरह से साटे के साइड तरफ मोड़िएगा। अब इसे चाकू से हम आधा से थोड़ी सी ज्यादा कटिंग कर लेंगे इस तरह से। देखिए तो यहाँ पे आप पतली पतली कटिंग अपने हिसाब से थोड़ी सी कर सकते हैं। तो सारे सेम साइज अगर कटिंग कर सकते हैं तो अच्छी बात है। तो इस तरह से कटिंग कर लीजिए। अब इसे हम इस तरह से राउंड शेप में हम इसे मोड़ लेंगे। ये बहुत अच्छी फूल टाइप की आपकी मिठाई बन जाएंगे। इस तरह की मिठाई बनाएंगे तो मेहमान आएंगे, आप जब सर्व करेंगे तो मेहमान पूछेंगे कि कैसे बनाई ये वाली मिठाई, तो आपसे जरूर ये वाली मिठाई की रेसिपी पूछ के जाएंगे। तो इस तरह से सारे आप बना लीजिए जितने भी आपको बनाने हैं। तो इस तरह से मैं यहाँ पे इतने ही पीसेस बनाई हूँ, ज्यादा नहीं बनाई हूँ। तो बना के इसे हम थोड़ी देर के लिए रेस्ट के लिए रख देंगे ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए।
ताकि खुले ना जब फ्राई करें हम इसे। तो अब यहाँ पे मैं पुआ आज आटे का बना रही हूँ। तो यहाँ पे आधा कप कोई भी आटा आप ले सकते हैं, जिसे रोटी बनाते हैं, मोटी पतली जो भी आपके पास है। अब यहाँ पे 1 चम्मच मैं सूजी ले रही हूँ, ज्यादा सूजी का यूज नहीं करें। 1 चम्मच सूजी मोटी पतली जो भी आपके पास है वो ले लीजिए। यहाँ पे 2 इलायची को खोल के इसके दाने में डाल रहे। अब इसे मिक्सी में अच्छे से पीस लीजिए। ये देखिए इस तरह से बारीक बना लीजिए सूजी को। ये भी अच्छे से बारीक हो जाए। तो यहाँ पे जो रबड़ी हमारी थी वो अभी गर्म ही है, ज्यादा ठंडी नहीं हुई है, तो यहाँ पर थोड़ा गर्म भी रहेगा तो चल जाएगी। तो इसे इस तरह से मिक्स करके हम इसे पीस लेंगे अच्छे से। इसमें से पीसने से क्या होगा, हमें फेंटनी कम पड़ेगी मिक्सी में डाल के। तो इस तरह से देखिए ये मिक्स हो चुकी है। अभी गाढ़ी काफी है, तो यहाँ पे थोड़ा सा हम दूध का यूज कर लेंगे। आज जो रबड़ी थी वो सारी हमने डाल ली, यहाँ पे थोड़ा सा दूध का यूज कर लीजिए और फिर हम इसे अच्छे से चला लेंगे। अब चलाने के बाद इसे हम निकाल लेते हैं इस तरह से किसी भी एक बर्तन में। अब यहाँ पे मिक्स करने के बाद हम निकालने के बाद इस तरह से इसे फेंट लीजिए अच्छे से। अगर पतली हो गई तो थोड़ा सा आटा का यूज कर सकते हैं। अब इस तरह से देखिए बहुत सुंदर बैटर तैयार है पुआ के लिए। अब यहाँ पर घी को गरम कर लीजिए पुआ को। अगर घी में आप तलेंगे तो टेस्ट काफी अच्छा आएगा। तो घी गरम कर लीजिए, लो टू मीडियम फ्लेम में, ज्यादा हाई फ्लेम में गरम मत कीजिएगा, ना करें। अब यहाँ पे अपने साइज के अनुसार डाल लीजिए। अब ये शेप अपने आप ले लेगी, थोड़ी देर के बाद ये कढ़ाई छोड़ लेगी। तो यहाँ पे कढ़ाई पे भी आप 3 से 4 पुआ आप तल सकते हैं। अगर आपके पास फ्राई पैन है तो आप फ्राई पैन में 3 से 4 पुआ इकट्ठे तल सकते हैं। अगर आप कढ़ाई में तल रहे हैं तो इस तरह से एक डालने के बाद इस तरह झाड़ा में उठा लीजिए। अब दूसरे इसमें हम डाल देंगे, थोड़ी देर बाद ये भी तले को छोड़ देगी, तो इसे हम दोनों को इकट्ठे डाल देंगे। इसी तरह से दोनों को थोड़ी से सिक जाने के बाद इसे भी उठा लेंगे और तीसरे को डाल लेंगे। तो सेम प्रोसेस है, आप जितनी जगह कढ़ाई में है उतना आप तल सकते हैं। तो इस तरह से देखिए कढ़ाई में हमने एक सेम तरीके से 3 यहाँ पे पुए हमने तल लिए। तो इस तरह से कढ़ाई में भी आप ज्यादा से ज्यादा पुए जल्दी से जल्दी आप तल सकते हैं। पर मैं यहाँ पे नॉन स्टिक कढ़ाई का यूज कर रही हूँ। अगर आपके पास फ्राई पैन है तो बहुत इसी तरीके से 3-4 आपके फ्राई हो जाएंगे इकट्ठे। तो ये फ्राई होने के बाद इस तरह से कलर अच्छे से आ जाए तो इस तरह से 2 झाड़ा से दबा के एक्स्ट्रा घी को आप निकाल लीजिए। अब ये चाशनी में हम डाल लेंगे। तो चाशनी यहाँ पे ठंडी नहीं होनी चाहिए, न ज्यादा उबली हुई होनी चाहिए, बीच बीच की यहाँ पे चाशनी होनी चाहिए। अगर दूसरे बैच की आप फ्राई कर रहे हैं पुआ को तो सेम टाइम में ये पुआ को उतना देर रेस्ट के लिए रख दीजिए। तो मैं दूसरे बैच नहीं फ्राई कर रही हूँ। तो अब शाही टुकड़ा के लिए मैं यहाँ पे ब्रेड ले लेती हूँ और पुआ को रख देती हूँ थोड़ी देर सोख होने के लिए। तो ब्रेड को आप चाहे तो इसके किनारे हटा सकते हैं या नहीं हटा सकते। तो मैं यहाँ पे ब्राउन ब्रेड नहीं व्हाइट ब्रेड ले रहा, आप चाहे तो ब्राउन ब्रेड का भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये फ्राई होने के बाद ब्राउन ही दिखेगी। तो इसलिए आपका ब्राउन ब्रेड से बनाना चाहते हैं तो ब्राउन ब्रेड से भी बना सकते हैं। तो इस तरह से कॉर्नर में कटिंग करने से आप चाहे तो इसके छोटे छोटे पीसेस भी कर सकते हैं, या चाहे तो आप किनारे भी इसको निकाल सकते हैं। तो यहाँ मीडियम टू लो फ्लेम में हम ब्रेड को फ्राई कर लेंगे इस तरह से घी में। तो शाही टुकड़ा जब भी आप बनाएं तो घी का यूज करें, घी से टेस्ट अच्छा आता है शाही टुकड़ा में। तो ये बहुत ही आज इजी तरीके से बन जाती है ये वाली मिठाई, और खाने में भी काफी टेस्टी लगती है। अगर आपको ज्यादा ऑयली नहीं खाना पसंद है तो यहाँ पे आप बटर लगा के ओवन में भी सेक सकते हैं इस तरह से क्रिस्पी होने तक। अगर ऑयल खाने के शौकीन है तो आप इस तरह से फ्राई करके बना सकते हैं। दूसरे बैच के भी मैं ब्रेड डाल दी हूँ। अब यहाँ पे ब्रेड को निकालने के बाद जो हमने मिठाई तैयार की थी उसे हम इस तरह से घी में डाल देंगे। इस तरह से देखिए, तो फूल का जो साइड है वो ऊपर रखे और जो प्लेन साइड है उसे नीचे रखे। तो इस तरह से हम सारा सेट कर देंगे ऑयल में, घी में। तो इस तरह से सेट कर लीजिए इसमें। अब यहाँ पे मैं पुआ चेक कर लेती हूँ। तो पुआ हमारी जो है शुगर सिरप को एब्जॉर्ब कर लिए। तो इस तरह से पुआ को अब निकाल लीजिए। शुगर सिरप से ज्यादा देर रखने की जरूरत नहीं है इसमें। तो इस तरह से आप सर्व कर सकते हैं। ये देखिए शुगर सिरप के साथ सर्व करें। किसी को रबड़ी पसंद नहीं होती है, बहुत से लोगों को, तो आप शुगर सिरप के साथ इस तरह से खाएंगे तो आटे के पुआ भी काफी टेस्टी लगेगी आपको। तो इस तरह से एक बार बनाकर ट्राई जरूर करें, और झटपट से बनने वाली है। इस पुआ में रेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। आप चाहे तो ये ड्राई फ्रूट्स के साथ इस तरह से भी सर्व कर सकते हैं, ये भी काफी अच्छी लगती है। और अगर आपको रबड़ी पसंद है तो रबड़ी के साथ भी आप इसे सर्व कर सकते हैं। देखिए इस तरह से। तो किसी को रबड़ी पसंद है, किसी को शुगर सिरप पसंद है, तो जिसे जो पसंद है उस तरह से आप दे सकते हैं। अब इसे थोड़ी देर के बाद हम इसे पलट लेते हैं। ये देखिए, अब फूल के साइड से दूसरे साइड से हम इस तरह से घुमा देंगे। तो इसी तरह से घुमाते हुए हम इसे फ्राई कर लेंगे सुनहरा कलर होने तक। गैस की फ्लेम को लो रख के। अब रबड़ी हमारी गाढ़ी हो चुकी है और ठंडी भी, क्योंकि शाही टुकड़ा सर्व करने के लिए यहाँ पे रबड़ी को ठंडी
होनी चाहिए। तो मेरी ठंडी हो चुकी है, आप चाहे तो फ्रिज में भी इसे ठंडा कर सकते हैं। अब इस तरह से रबड़ी को हम डाल लेंगे। अब यहाँ पे ब्रेड के टुकड़े को इस तरह से मैं लगा लेती हूँ। तो इस तरह से लगा लीजिए आप। तो ये बहुत ही इजी और बहुत आसानी से जल्दी से बनने वाली रेसिपी है। तो इस तरह से आप शाही टुकड़ा को भी सर्व कर लीजिए। आप जितनी चाहे इसमें रबड़ी का यूज कर सकते हैं। मैं यहाँ पे इतने ही डाल रही हूँ, आप चाहे तो ज्यादा क्वांटिटी में भी डाल सकते हैं इसमें रबड़ी को पूरी सी भर के या साइड कवर करके। तो इस तरह से देखिए ये शाही टुकड़ा काफी टेस्टी लगते खाने में तैयार है। अब मैं चेक कर लेती हूँ जो हमने मिठाई बना रही हूँ। तो इस तरह से देखिए ये फूल वाली मिठाई, अगर आप मेहमानों को सर्व करेंगे तो आपके मेहमान जरूर पूछेंगे कि ये आपने कहाँ से मंगवाई और अगर बनाई तो कैसे बनाई। तो ये मिठाई इस बार इस होली जरूर ट्राई करें और बहुत झटपट से बनने वाली है। इसमें ज़्यादा मीठा भी नहीं है। तो इसके भी शुगर सिरप सेम टाइप से बनाई हूँ, बिना तार की बनानी है, सिर्फ ऑयली ऑयली चिप 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 चिप। अब यहाँ पे हम हल्का गरम चाशनी को रखेंगे, शुगर सिरप को। अगर ठंडी हो चुकी है तो आप उसे थोड़ा सा गर्म कर लीजिए इतने टाइम में। अब इसे इस तरह से पलटते पलटते रख लेंगे। अगर दूसरे बैच के फ्राई कर रहे हैं तो सेम टाइम में ये निकाल लीजिए, और अगर आप दूसरे बैच के फ्राई नहीं कर रहे हैं तो इसे 5 मिनट के लिए डिप होके रख दे ताकि अंदर तक ये जूसी एब्जॉर्ब कर ले जूस को, शुगर सिरप को। तो इस तरह से देखिए इसे शुगर सिरप से निकाल के और इसे रखेंगे तो ये अच्छे से सूखा सूखा हो जाएगा और देखने में इतना नया यूनिक मिठाई लगेगी कि सब पूछेंगे कैसे लगे। तो इस तरह से इस होली जरूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ईजी बहुत आसान। तो मेरी रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके जरूर हमें बताएं, अच्छी लगी तो भी, नहीं अच्छी लगी तो भी। तो मेरे और मेरे फैमिली की तरफ से आप यूट्यूब सारे फैमिली को हैप्पी होली।